दोस्तों इंडिया में मोटरोला ने उनका एक नया स्मार्टफोन 20,000 से नीचे की प्राइस पर लॉन्च कर दिया है। इस स्मार्टफोन का नाम है मोटो G96 5G। अगर आप दोस्तों इस स्मार्टफोन को लेने के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको इस स्मार्टफोन के कुछ डीमेरिट्स के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अभी फोन ले लेंगे और आप 3 से 4 साल 5 साल तक बड़े आराम से उसको यूज करते रहेंगे तो इस कंडीशन में मोटो G96 जो है वो आपके लिए परफेक्ट नहीं होने वाला है। आप इसे लंबे टाइम के यूज के लिए बिल्कुल भी मत परचेस करना। अभी एक इसमें क्या चीजें हैं क्या नहीं है वो सारी चीजें मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। वीडियो को लाइक कर देना। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और इसके साथ में अगर आपको एक बेस्ट स्मार्टफोन डील परचेस करनी है जो कि फ्लिपकार्ट पे भी सेल वगैरह चल रही है तो उसको भी मैंने शॉप वाले सेक्शन में ऐड कर दिया। उस पर जाकर के आप क्लिक करके जो बेस्ट स्मार्टफोन डील्स हैं उसे अभी के अभी परचेस कर सकते हो। अगर मैं बात करूं मोटो G96 5G स्मार्टफोन के बारे में, ये फोन लॉन्च हो गया है। अगर आप इस स्मार्टफोन के फीचर्स को देखोगे तो यार मोटरोला ने इस स्मार्टफोन पे बिल्कुल भी अपग्रेड पे काम नहीं किया है। इनफैक्ट इन्होंने इस स्मार्टफोन पे डाउनग्रेड कर दिया है। सबसे पहली चीज, अगर आप इस स्मार्टफोन को देखोगे तो इस स्मार्टफोन की जो डिजाइनिंग वगैरह है वो सेम टू सेम आपको मोटो H50 फ्यूजन स्मार्टफोन की तरह देखने को मिलती है। इनफैक्ट आप ये कह सकते हो कि कुछ चीजों को चेंज करके मोटो H50 फ्यूजन स्मार्टफोन को ही मोटो G96 में रीब्रांड कर दिया गया है। अगर आप दोनों स्मार्टफोन की डिजाइनिंग देखोगे, डिजाइनिंग बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम मिलती है। इनफैक्ट अगर आप प्रोसेसर देखोगे तो मोटो G96 5G में Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 का प्रोसेसर है, जबकि सेम वही मोटो H50 फ्यूजन में भी सेम प्रोसेसर है। यार अभी के टाइम पे कम से कम इनको Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3 तो यूज करना ही करना चाहिए था। और भी बहुत सारे स्मार्टफोन ब्रांड है जो कि इस प्राइस पॉइंट पर Zen 3 को ऑफर कर रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन सा स्मार्टफोन है। मोटो H50 फ्यूजन स्मार्टफोन में 68 वैट का चार्जर है, लेकिन इस स्मार्टफोन में मात्र 33 वैट का चार्जर दिया गया है। यार 20,000 के सेगमेंट में 33 वैट का चार्जर कौन सा स्मार्टफोन ब्रांड देता? ज्यादातर जो फोन्स है उसमें आपको 68 वैट वगैरह का ही जो चार्जर है वो देखने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों अगर हम कैमरे को देखें तो मेन सेंसर तो पीछे का 50 मेगापिक्सल का दिया हुआ है, लेकिन यहां पर जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो मात्र 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। जबकि H50 फ्यूजन में आप देखोगे तो 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन यहां पर इन्होंने इसमें भी डाउनग्रेड कर दिया। इसके साथ अगर हम बात करें डिस्प्ले के बारे में तो इस स्मार्टफोन में आपको 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में आने वाली एक सेंटर पंच होल डिस्प्ले डिजाइन के साथ में डिस्प्ले देखने को मिलती है। और ये कोई एमोलेड डिस्प्ले पैनल नहीं है, ये एक आपको पोलेड डिस्प्ले पैनल देखने को मिलती है। जबकि आप 20,000 रुपए के सेगमेंट में देखोगे तो काफी सारे स्मार्टफोन ब्रांड हैं जो कि आपको एमोलेड डिस्प्ले ऑफर करते हैं। तो चलो ठीक है, यहाँ पर आपको रिफ्रेश रेट थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है अगर आप गेमिंग वगैरह के लिए प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो वाकई में यार थोड़ा ओल्ड है। मोटरोला को जरूर से यहाँ पर लेटेस्ट प्रोसेसर को यूज करना चाहिए था 20,000 रुपए की प्राइस पर। 7S Gen 2 एक काफी ओल्ड प्रोसेसर हो चुका, 7S Gen 3 आ गया, Gen 4 आने वाला है, तो डेफिनेटली इस स्मार्टफोन में अपग्रेड होना चाहिए था। अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के अपडेट के बारे में तो यही वो रीजन है जिसकी वजह से मैं आपको ये स्मार्टफोन लॉन्ग टर्म के लिए परचेस करने से मना कर रहा हूं। इस स्मार्टफोन में आपको मिलने वाला है 1+3 का सॉफ्टवेयर अपडेट, यानी एक आपको एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा एक जनरेशन का, और इसके साथ 3 साल तक सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा। यानी आप ये मान लीजिए कि अभी ये जो फोन है एंड्रॉइड 15 पे लॉन्च हुआ है और आपको सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड 16 का ही इस स्मार्टफोन पे अपडेट मिलने वाला है। उसके बाद में कोई भी एंड्रॉइड वर्जन आपको नहीं मिलेगा। यार अभी के टाइम पे ज्यादातर जो फोन्स हैं जो कि 20,000 22,000 रुपए के सेगमेंट में लॉन्च हो रहे हैं उसमें 3-3 साल तक जो स्मार्टफोन ब्रांड है वो सॉफ्टवेयर अपडेट को, एंड्रॉइड अपडेट को ऑफर कर रहे हैं। इनफैक्ट मोटरोला ही अपने काफी सारी डिवाइसेस पे 2-2 3-3 जनरेशन का एंड्रॉइड अपडेट देता है। फिर इस स्मार्टफोन पे इतना कम एंड्रॉइड अपडेट क्यों है? यहाँ पर अगर आप इस स्मार्टफोन को परचेस करोगे तो एंड्रॉइड 16 के बाद में कोई भी अपडेट आपको नहीं मिलने वाला है। एंड्रॉइड 15 पे ये फोन ऑफिशियली लॉन्च हुआ है, एक अपडेट आपको मिलेगा। उसके बाद में अगर आप लंबे टाइम के लिए मान लेते हैं आप 4 साल तक ये मोटिव बना के चल रहे हो कि मुझे ये 5G फोन है 4 साल तक यूज करना है, तो आपको एंड्रॉइड 16 मिल जाएगा। फिर उसके बाद में 17 आएगा, 18 आएगा, 19 आएगा। वो सारे एंड्रॉइड वर्जन्स आपको नहीं मिलेंगे। भले ही आप इस स्मार्टफोन को कितना भी अच्छे से यूज करते रहो, लेकिन वो एंड्रॉइड वर्जन्स नहीं मिलेंगे, जो कि मुझे काफी ज्यादा बड़ा ड्रॉबैक लगा। सिक्योरिटी पैच अपडेट 3 साल का मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट होने से फायदा ये होता है कि स्मार्टफोन में
नए नए फीचर्स ऐड हो जाते हैं, अलग अलग एनिमेशंस आ जाते हैं, हमारा एंड्रॉइड वर्जन अपडेट हो जाता है, जिससे स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। इनफैक्ट जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है अपग्रेड वगैरह से। तो ये और इसके साथ साथ में जो ऐप्स हैं वो भी काफ़ी स्मूथली रन करने लगते हैं। आपने देखा होगा कि जो ओल्डर एंड्रॉइड वर्जन वाले फ़ोन हैं, एंड्रॉइड 10 के बारे में बात करें, एंड्रॉइड 11 पे जो फ़ोन अभी चल रहे होंगे, उनमें या तो काफ़ी सारे एप्लीकेशन वर्क कर ही नहीं रहे होंगे, या फिर अगर कर भी रहे होंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा उसमें लैगी होते हैं, या फिर उसमें काफ़ी सारे फीचर जो है वो काम नहीं करते। इसीलिए ज़रूरी होता है एंड्रॉइड वर्जन को अपग्रेड करना, और साथ में जो ऐप्स हैं वो भी एंड्रॉइड वर्जन के कंपेटेबल होती हैं। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा जो ऐप्स हैं वो भी नए एंड्रॉइड वर्जन के हिसाब से जो है वो अपडेट होती चले जाएंगे। तो डेफिनेटली एंड्रॉइड वर्जन का अपडेट होना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी स्मार्टफोन में, उस स्मार्टफोन को लंबे टाइम तक अच्छे स्मूथली तरीके से वर्क कराने के लिए। तो इस स्मार्टफोन के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप एक डेढ़ साल तक फ़ोन यूज़ करते हो, आपको कोई मतलब नहीं एंड्रॉइड वर्जन आए ना आए, तो फिर डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन के साथ में जाओ। लेकिन वाकई आप अपने पैसे को लेकर के सीरियस हो, आपको ये है कि मैं अभी ले रहा हूँ तो मुझे 3-4 साल तक अब फ़ोन नहीं लेना है, तो यार अच्छे अपडेट वाले फ़ोन को लेना जिसमें ब्रांड क्लेम करे 2 से 3 साल तक का कम से कम एंड्रॉइड अपडेट और 4 साल तक सिक्योरिटी पैच अपडेट, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके साथ में इसकी जो प्राइस है वो है 17,999 रुपये। एक वेरिएंट है 8,256 जिसकी जो प्राइस है 19,999 रुपये। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसी सेगमेंट में ऐसे भी फ़ोन अवेलेबल हैं जिसमें आपको इस स्मार्टफोन से बेटर परफॉर्मेंस मिलने वाली है। इनफैक्ट मैं बात करूं वीवो की तरफ से आने वाले वीवो T3 Pro 5G के बारे में, उसमें डिस्प्ले भी काफ़ी बढ़िया है, एमोलेड डिस्प्ले वहां पर दी गई है। वहां पर भी आपको जो प्रोसेसर है वो गेमिंग प्रोसेसर दिया गया है। इनफैक्ट इसमें Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 है, लेकिन उसमें Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 है। इसके साथ साथ में वहां पर जो कैमरा क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। वीवो T3 Pro में आपको 80 वैट का चार्जर मिलता है, तो चार्जिंग स्पीड भी आपकी काफ़ी बढ़ जाने वाली है। इसके साथ साथ में डिज़ाइन वाइज भी वो जो स्मार्टफोन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होता है। और अगर आप सेल में देखोगे तो अभी वो जो स्मार्टफोन है कार्ड वगैरह लगाने पे आपको 18,500 रुपए की प्राइस पर मिल जाएगा। तो अगर वो पैकेज हमें इतना बढ़िया मिल रहा है सेम उसी प्राइस पॉइंट पर, तो फिर हम 18-19 रुपए लगा करके 7s Gen 2 33 वाट का चार्जर ये क्यों परचेस करने जाएंगे। तो डेफिनेटली मोटोरोला को यार थोड़ा सा यहाँ पर अपग्रेड करना चाहिए था अपने मोटो G96 5G स्मार्टफोन में। मैं कोई बुराई नहीं कर रहा मोटोरोला ब्रांड की, मैं हमेशा मोटोरोला को अगर मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ जहाँ पर मैं बेस्ट कंपनीज को बताता हूँ तो वहाँ मैं डेफिनेटली मोटोरोला को वहाँ पर मेंशन करता हूँ कि मोटोरोला जो है बेस्ट स्मार्टफोन ब्रांड है, आपको इसके साथ में जाना चाहिए। स्पेशली मुझे मोटोरोला वगैरह की जो UI है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। लेकिन यहाँ पर जो G96 5G स्मार्टफोन है वाकई यार वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग फोन रहा है। तो यही वो रीज़न है दोस्तों जिसकी वजह से आपको मोटो G96 5G स्मार्टफोन को लॉन्ग टर्म के लिए परचेज नहीं करना चाहिए। अब सोचिए कि स्नैपड्रैगन 7s Gen 2 अभी के टाइम पे कितना ओल्डर हो चुका है, और आप 4 साल का प्लान लेकर के चल रहे हैं कि मुझे 4 साल यूज़ करना है, तो वो प्रोसेसर कितना पुराना हो जाएगा। फिलहाल आपका क्या ओपिनियन है इस स्मार्टफोन के बारे में? आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा, पसंद आया, नहीं आया, आपकी क्या राय है? हमें जरूर से अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना।